शास्त्र में बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है कि जो रस है सारे, महारस, उपरस एक्सेट्रा, उनको याद कैसे करें, हर एक रस के इतने सारे पॉइंट्स को याद कैसे करें। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो मैं करती थी, बट ये मैंने बहुत ही कुछ ही पर ये मैंने कुछ ही रसों के लिए किया था। तुम सारे रसों के लिए कोशिश करो और ऐसे नोट्स बना लो। आई एम 100% श्योर है तुम्हारे अब भी काम आएंगी, एंड आगे चल के अगर तुम पीजी करने वाले हो तो ये नोट्स को बचा के रखना। ये नोट्स तुम्हारे तब भी काम आने वाले हैं। तो तुम क्या कर सकते हो जो है, अब जैसे ये महारस शुरू किया था मैंने इस पेज से विथ अबरक, ठीक है, तो तुम बड़ा पेज भी ले सकते हो। मैंने ये पेज पे बनाया हुआ था, ये मेरे सेकेंड ईयर के ही नोट्स है। यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट कॉलम्स, तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो जैसे तुमको और कम ज़्यादा लगता है कि करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये इट्स जस्ट कोटेशन टाइप, या फिर ये जस्ट एक आइडिया है कि तुम इसे लो और तुम इसे अपने हिसाब से और अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभ्रक लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेरा पहला महारस हो गया, ब्रैकेट में मैंने इसका माइका जो नाम है वो भी लिख दिया है। नेक्स्ट कॉलम में मैंने सिनोनिम्स लिए। तो अभ्रक के सिनोनिम्स तो तुम सब जानते हो, सारे आकाश के सिनोनिम्स, ठीक है। आकाश, वज्र, अंबर, गिरिज, मेघ, घन, व्योम एक्सेट्रा, उन सारों का एक कॉलम। डिफरेंट कलर पेन्स यूज़ करोगे तो ये तुम्हें डिफ्रेंशिएट करके याद मेमोरी जो है, विजुअल मेमोरी, वो और भी अच्छी बनाएगा। डायग्राम्स वगैरह अगर तुम बड़ा पेपर ले रहे हो तुम वो सब भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे टाइप्स, ठीक है। तो हर एक रस के कुछ टाइप्स होते हैं। अभ्रक के तो जो फेमस टाइप्स है वो सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी मेंशन किया है कि रसरत्न समुच्चय में इसके 4 टाइप्स आए, ठीक है। कौन से 4? पिनाक, नाग, मंडूर और वज्र। आगे हर एक टाइप के फर्दर 4 सब टाइप्स है, श्वेत, रक्त, नील, पीत। तो 4 टाइप, सबके 4 सब टाइप्स, टोटल जो है अभ्रक के 16 टाइप्स है, वो इस छोटे से कॉलम में मेंशन हो चुका है। इसी जगह पे कितनी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जा रही है। आगे चलते हैं, ग्राह्य ग्राह्यत्व, ठीक है। तो बेसिकली कैसा जो अभ्रक है, क्वालिटीज़ जो उसकी ग्राह्य हो सकती है। तो अगेन रसरत्न समुच्चय का ही रेफरेंस है, जो स्निग्ध हो, पृथुदल हो, वर्ण संयुक्त। अब मेरे पास जो टेक्स्ट बुक थी, अब पता नहीं उस समय मैंने इंग्लिश में बनाया है, हिंदी में आई थिंक इट विल ऑलवेज बी बेटर अगर हिंदी में लिखा जाए चीज़ें, ठीक है। सुख निर्मोच्च पात्र, रस तरंगिनी के अनुसार जो पॉइंट्स है, स्निग्ध, भारपूर्ण, महोज्ज्वल एक्सेट्रा, मृदुदल, वो सब यहाँ पे मेंशन हो गई है। आगे कि शोधन कैसे करना है वो मेंशन किया है, ठीक है। तो इसको कांजी, गौमूत्र, गोदुग्ध या त्रिफलाक्वात में 7 बार निर्वाप करना है। ये किसका रेफरेंस है? तो अगेन रसरत्न समुच्चय का रेफरेंस है। आगे चलते हैं इसके मारण पर। तो हम इसका मारण कैसे करेंगे? रस सिंदूर सदृश अभ्रक भस्म, ये जो भस्म है मारण के बाद ऐसा भस्म मिलता है। कैसे मिलेगा? बाय गिविंग गजपुट। अब देखो, सबको पता है, फेमस है, अगर तुम पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो तो धान्य अभ्रक को जो है हम कासमर्द स्वरस की 10 भावना देते हैं 1 दिन तक। फिर उसकी चक्रिका बनाते हैं, उसको सराव संपुट करते हैं, उसे गजपुट देते हैं, उसे रस तरंगिनी का। वंस भस्म बन गया तो उसके गुण कैसे होने वाले हैं? जो अभ्रक का भस्म होता है वो बताया गया है कि वो वर्ण्य है, रुचि उत्पन्न करता है, दीपन करता है। तो यहाँ पे दीपन पाचन से तुम समझ ही रहोगे, दीपन पाचन कर रहा है तो रुचिकर होगा डेफिनेटली। त्रिदोषघ्न बताया गया है, रसायन है, ओके। इसके फिर ऐसे ही सारे क्वालिटीज़ मेंशन करने के बाद इसका रस पंचक भी यहाँ पे रस शॉर्ट में मैंने मेंशन कर दिया है। मधुर होता है रस में, गुण इसका स्निग्ध होता है और वीर्य इसका शीत होता है, ठीक है। तुम यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो कि वाई इट इज़ वाजिकर, ठीक है, वाई इट इज़ बल्य, वाई इट इज़ अ रसायन। द रस पंचक एक्सप्लेन्स इट। नाउ आगे चलते हैं कि इसका डोजेज और अनुपान अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, ठीक है। अब ये तुम क्लिनिकली तो नहीं बता रहे हो, ठीक है, क्लिनिकली सब कुछ अलग होता है, बट अभी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो डोज, अनुपान एक्सेट्रा का जो कॉलम है, ठीक है, तो टेक्स्ट के हिसाब से इसकी जो डोजेज होती है वो होती है 125 मिलीग्राम, विच इज़ वॉट 1 रत्ती के। अनुपान तुम इसको किसके साथ दे सकते हो? तो दूध, मधु, घृत, जो भी आपका
रोग है उसके अनुसार आपको अनुपान चूज़ करना होता है, इफ़ यू डोंट नो। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखे हैं इसके इंडिकेशंस, ठीक है, जो इसके श्लोक में आए होते हैं या फिर बुक्स मेंशन करती हैं कि जो आप आंसर बनाते समय आपका एक पॉइंट होना चाहिए। तो ये साधारण ज्वर, जीर्ण ज्वर, दृष्टिमांद्य, ग्रहणी, प्रमेह, रक्तपित्त, मूत्रकृज, पांडु, क्षय, हृदरोग, अश्मरी, धातु बल या शुक्र की वृद्धि के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अभ्रक को। विशिष्ट योग, इस ये क्या है बेसिकली, यानी कि फॉर्मुलेशंस जिसमें अभ्रक एक इंग्रेडिएंट होता है। तो ये फेमस कुछ फॉर्मुलेशंस जो होते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है, जैसे कि आरोग्य वर्धिनी, उसमें अभ्रक होता है। पंचामृत परपटी, गगन परपटी तो ऑफकोर्स द नेम सजेस्ट कि इसके अंदर अभ्रक है, द गगन, ठीक है। रस परपटी, लक्ष्मी विलास रस, एक्सेट्रा कुछ नॉन फेमस भी जैसे कि सौभाग्यवती एक्सेट्रा। इस तरह से आपको क्या करना है कि दूसरे बाकी के भी जो रस है सबके लिए, महारस, उपरस एक्सेट्रा, सबके लिए ऐसे ही एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई एम्प्टी वॉल है वहाँ पे स्टिक कर दीजिए, नहीं तो रोज़ इसका रिविजन कीजिए एंड यू विल हैव द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ऑन योर फिंगर टिप्स। ट्राई कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि हाउ इट हैड हेल्प्ड यू। ऑल्सो बिफोर यू लीव, आई हैव टेकन 100K सब्सक्राइबर चैलेंज इन 3 months। तो मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ कंटेंट बनाने के लिए, बट आई होप दैट यू गाइज ऑल्सो सपोर्ट मी सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर अमेजिंग content फॉर पीपल स्ट्रगलिंग स्टडिंग आयुर्वेद। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।